ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आचार्यवाणी के माध्यम से समझ लीजिए कि अगस्त में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ होने के योग बना रहा है। 6 अगस्त की दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन संधारा दूज का योग है और साथ साथ अश्लेषा और मघा नक्षत्र बन रहे हैं, जो 5 और 6 तारीख को योग बनेंगे और 5 और 6 तारीख को ये योग बनता दिखाई देगा। इसके द्वारा आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो जन्म ले रहे हैं घर में उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा। अश्लेषा और मघा दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं और ऐसे में जब ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का होता है तो ज्योतिष के अनुसार से ध्यान रखना चाहिए, इन जातकों की अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी इसी नक्षत्र में जन्म लिया हो घर में और उनकी मूल शांति नहीं हुई, तो जीवन में कई बार ऐसे कष्ट भोगने को मिल जाते हैं तो जो परेशान करने के योग देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सावन का महीना चल रहा है, द्वितीया तिथि है, मंगलवार है और ऐसे शुभ योग में हमने भी आश्रम पर जो सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है, भगवान शिव को रिझाने के लिए सबसे सुंदर मार्ग है हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक भी रहेगा और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। आप भी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। आपको भी अपने रिक्त स्थान को प्राप्त करने के लिए अवश्य हमारे नंबर्स पर संपर्क साध कर आप उसमें अपने नाम से भी करा सकते हैं। 7 अगस्त का दिन बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि और हरियाली तीज का सुंदर अवसर है, जिसको मधुश्रवा भी कहा जाता है। और कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह इस वक्त अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। धर्म कार्यों में मन लगता दिखाई दे रहा है और धर्म कार्य में जब मन लगना लग जाए ना, तो आप समझ लें कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों का उदय करने का अवसर बन सकता है। और ऐसे में भाग्य को जगाने के, भाग्य में पुण्यों को अर्जित करने का सुंदर योग बना हुआ है। शनि और चंद्रमा की युति भाग्य स्थान में हो रही है, जिस प्रकार की दृष्टि चल रही है, एक योग बन रहा है, यह आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। शुक्र भी वहीं स्थित है, चंद्रमा भी वहीं स्थित है, बुध भी वहीं स्थित होकर वक्र अवस्था में जो बैठा है, यह आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। हो सके तो मधु के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक कर कर आप अपने बहुत सारे, देखिए बुध वक्री है और आने वाले समय में अस्त भी होने के योग बना रहा है और साथ साथ मंगल का परिवर्तन भी होगा अभी कुछ दिन बाद, जो आपके लिए अननेसेसरी के झगड़े उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में मंगलवार के दिन विशेष तौर पर आप, ये जो हरियाली तीज चल रही है, इस दिन बुधवार के दिन विशेष तौर पर मधु के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। देखिए कष्ट दूर करने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। 8 अगस्त की दिन बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। कन्या में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है 3 बज के करीब 15 मिनट पर सुबह और विनायक चतुर्थी का योग बन रहा है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए संकेत है पॉजिटिविटी का, लाभ का, आगे बढ़ने का। इसमें कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए अच्छे रहेंगे, इसलिए आप अपने कार्यों को पूर्ण तल्लीनता से करने का प्रयास करें, विश्वास जगाए रखें। हमारे मन में जो कुट चल रही है उसको अवॉइड कर सही मार्ग प्रशस्त करें। इस वक्त जो बाकी ग्रह स्थिति है वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं शंकाएं देती है, करूं ना करूं इस स्थिति उत्पन्न करती है, लेकिन अवस्था ऐसी है कि करोगे तो प्राप्त होगा ही होगा। ऐसे सफलता के योग बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करते हुए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय भगवान का स्तवन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। विघ्न समस्त दूर होने के योग बन सकते हैं। यदि 9 और 10 तारीख की बात करें, उस दिन भी ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल ही बनने दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति बना रहे हैं। शुक्रवार का अवसर 9 तारीख को और पंचमी तिथि नाग पंचमी का सुंदर अवसर है। कोशिश करें भगवान शिव का स्तवन अवश्य करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग दे रहे हैं। जैसा हमने कहा कि आखिरी के 3 जो विशेष तौर पर दिन है 8, 9 और 10, ये तीनों यदि हम बात करें अगस्त के 3 तिथियों में, ये आपके लिए बृहस्पति के साथ संबंध होकर चंद्रमा का योग बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कार्यों में पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। निश्चितता मन में रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनिश्चितता को त्यागें और मन में विश्वास रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ रास्ता बनता दिखाई देगा। 10 अगस्त की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, तुला में चंद्रमा प्रवेश
प्रवेश करेंगे और ये राशि के अनुसार से आपके लिए खर्चे थोड़े बढ़ाते दिखाई देंगे। ऐसे में सुबह का दिन अच्छा दिखाई देता है, तो महत्वपूर्ण कार्य सुबह ही कर लेने चाहिए, शाम का इंतजार नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग इत्यादि जो भी करना चाहते हैं सुबह करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे समझ में आ सकता है, और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिषी गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा, और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार से समझते हुए, जो कुछ समय को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है। एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है, और अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं, बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है, लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बातों कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है, और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया तब भी हम बच के निकल जाते हैं। और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखे जाते हैं, जब जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है, और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के लोग बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना, वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में, और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है, इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं।
हर रोज़ करीब करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है, आप फ़ोन पे संपर्क कर कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।